विकसित राष्ट्र व जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा अनिवार्य। प्रिया भारद्वाज। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांतला में मनाया गया प्रवेशोत्सव। मध्य प्रदेश शासन व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लिए नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया गया है, जिसके तहत ग्राम झांतला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी छात्र छात्राओं का प्रवेशोत्सव गरिमामय वातावरण में समारोह पूर्वक आयोजन रखकर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप सिंगोली भाजपा मंडल महामंत्री पारस जैन, उप सरपंच लाभचंद धाकड़, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व जनपद प्रतिनिधि राजेश शर्मा, प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल धाकड़ की मुख्य उपस्थिति में मां शारदा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर गुलाल लगाकर किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूली छात्र छात्राओं का कुमकुम से तिलक व माला पहनाकर उनका गुड़ धनिया व चने खिलाकर मुंह मीठा कर स्वागत किया गया एवं नवीन पाठ्यक्रम मुख्य अतिथियों के हाथों वितरित किया गया। इस अवसर पर सिंगोली भाजपा मंडल महामंत्री पारस जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि शासन शिक्षा को सुलभ व सरल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसके लिए शासन ने कई तरह की योजनाएं निःशुल्क संचालित कर रखी है। अतः शिक्षा सबका अधिकार हो। आपको अच्छी लगन व मेहनत कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन करना है। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल धाकड़ ने कहा कि शासन द्वारा विगत 2-3 वर्षों से नवीन शिक्षा सत्र व नव प्रवेश 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, जो कि शासन की एक अभिनव पहल है। इससे त्रैमासिक परीक्षा में बच्चों को काफी लाभ मिलेगा व गर्मी की छुट्टियों में भी आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो जून जुलाई में एडमिशन होता था, वह समय शिक्षकों का बच जाएगा। प्रवेश उत्सव के साथ ही आपकी नियमित पढ़ाई भी चालू हो जाएगी। इसके लिए आप हम सब ज्यादा से ज्यादा बच्चों से संपर्क कर नवीन प्रवेश के साथ पढ़ाई में जुट जाएंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जनपद प्रतिनिधि राजेश शर्मा ने कहा कि मेरी नजर में ये प्रवेश उत्सव नहीं है। आपका प्रवेश तो पहली क्लास से ही विद्यालय में हो गया था। ये नवीन सत्र के साथ आपके जीवन के एक नवीन अध्याय की शुरुआत है। जीवन में शिक्षा अनिवार्य है, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आपके माता पिता व अभिभावकों को आपसे बड़ी आशा व उम्मीद होती है, अतः आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरकर समृद्ध राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाकर किताबी ज्ञान के अलावा जीवन जीने के नैतिक आचरण भी विद्यालय से प्राप्त करें। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य भुवानी राम मेघवाल, मनोहर लाल वर्मा, श्रीमती प्रिया भारद्वाज ने भी शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डालकर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में शिक्षक आशाराम धाकड़, कैलाश लक्ष्यकार, श्रीलाल धाकड़, कीर्ति लक्ष्यकार, अतुल पालीवाल, दिनेश शर्मा, सुश्री सृष्टि श्रीमली, मैडम प्रिया धाकड़, मैडम अलका धाकड़, अनिल बैरागी, विनोद सहारिया आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन अतिथि शिक्षक पंकज शर्मा द्वारा किया गया। आभार अभिव्यक्ति आशाराम धाकड़ द्वारा की गई। अंत में सभी को स्वल्पाहार करवाया गया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर झांतला से पत्रकार राजेश शर्मा की विशेष खबर। गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था 2-3 साल से कर रखी है, पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, अप्रैल का जो कोर्स गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आता है, और जो लड़के जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो ये कोर्स कवर नहीं कर पाते। और गवर्नमेंट की यह व्यवस्था भी, जैसे आप लोगों में जो कमजोरी है, जो पॉइंट है 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं वाले बारे में, 9वीं के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल व्यवस्था कर रखी ब्रिज कोर्स। आपने पढ़ा होगा 9वीं 12वीं 10वीं में जो है ब्रिज कोर्स की, जो आपके जो स्तर जैसे 9वीं के स्तर से जो लड़के कमजोर है निचले स्तर पे, तो उनको कवर करने के लिए ब्रिज कोर्स व्यवस्था कर रखी है, और सबको ब्रिज कोर्स की किताबें मिलेगी। और 9वीं वाले जो लड़के हैं, आपके गांव के जो भी है, सहेली है, उधर कोई छात्र है, तो उसको प्रेरित करना है कि 1 अप्रैल से स्कूल लागू हो गए, चालू हो गए, प्रारंभ हो गए। और हम भी विद्यालय की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि सभी गाँवों में संपर्क करेंगे, और हमने विद्यालय की सूची भी मंगवा ली है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, और हमारे शिक्षक साथियों को भी अलर्ट कर दिए गए गांव वे कौन से सर कौन से गांव में जाएंगे। ये व्यवस्था भी हमने कर दी है, और रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे इसकी भी, और ऊपर जिले लेवल से भी निरीक्षण होगा विद्यालय का। आपके उन्होंने कहा कि पहले जो वैसे चलता था कि अप्रैल में दगा लेते थे कि पढ़ाई नहीं चलेगी, पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था आपको बैठाना है, बच्चों को लाना है स्कूल और पढ़ाई करवाना पड़ेगी, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा का रिजल्ट भी डाउन रहता है। क्योंकि 1 महीने पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं,
फिर जुलाई में एडमिशन होता है और वापस अगस्त में तो त्रैमासिक परीक्षा हो जाती है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही हमारे पास और डाउन रहता है। तो सभी से आग्रह करते हैं विद्यार्थियों से कि आप गाँव में जाकर के अधिक से अधिक प्रचार करें कि अपने को विद्यालय चालू हो गए, अपने पाठ्य पुस्तकें आ गई है, सबको पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। प्रवेश उत्सव में जो अतिथि पधारे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आदरणीय जैन साहब, सरपंच साहब, प्राचार्य महोदय, आज नया सत्र प्रारंभ हो की शुरुआत हमारे द्वारा की जा रही है। सदन ने नई योजना लागू की कि ये योजना तो पहले चालू हुई थी। पहले इस तरह गवर्नमेंट स्कूल, नवोदय विद्यालय और जो केंद्रीय स्कूल है ना, उनमें ये योजना है। और ये योजना अपने शासन, अपने मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ये अपने स्कूलों में भी लग सकती है और ये लगाई। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बच्चों को अप्रैल महीने में किताबें, ज्ञान किताबें मिल जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है, सबका एडमिशन हो जाता है, सबका निर्वध हो जाते हैं सब काम। इसलिए सबसे बच्चों से निवेदन है कि सब अपने बच्चों को 9वीं 8वीं पास हो गए, उन बच्चों को सबको बोलो प्रेस ले, आपका नवीनीकरण करना है। आपने जो पढ़ लिया, पढ़ रहे हो, यहीं पढ़ रहे हो, तो आपके तो एडमिशन नवीनीकरण होगा, उनका नवीन प्रवेश होगा। नवीन प्रवेश के लिए सब आप लोग सब, क्योंकि आप अलग अलग गाँव के रहने वाले हो, हर एक गाँव में हम मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं, पर बच्चे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। अभी कौन सा स्कूल रखना, अभी शादी है, अभी कौन सा टाइम है, परीक्षा हुई है और परीक्षा हुई है तो देखिए, तो परीक्षाएं भी हो गई है। 9वीं का परिणाम आ गया, 11वीं का आ गया, 8वीं का आ गया, सब क्लास में आ गया। 10वीं बात वीणा पाणी शारदा के चरणों में नमन करते हुए सत्र 2025 व 26 के लिए नवीन सत्र में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिंगरौली मंडल महामंत्री भाजपा के हमारे भाई साहब पारस जी जैन साहब, यहाँ के उप सरपंच लाभचंद जी धाकड़ साहब, यहाँ के प्राचार्य महोदय शांतिलाल जी धाकड़ साहब, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, वैसे आपका प्रवेश उत्सव तो नर्सरी से ही हो जाता है, ये तो आपके एक नए अध्याय की शुरुआत है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसे आपके माता पिता, आपके अभिभावकों, आपके परिवार को बड़ी उम्मीद है। आप उस उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि आपके माता पिता जब आप छोटी सी चीज के लिए कहते हैं, वो कितनी दुख तकलीफ उठाकर चाहे स्वयं फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपकी छोटी से छोटी उम्मीद को भी वो आपके ऊपर पूरी करने की भरसक मेहनत करते हैं। तो आपका ये डबल उत्तरदायित्व बनता है कि आप अच्छे अंकों में पास होकर उनकी जो उम्मीद है उस उम्मीद को न टूटने दें, क्योंकि आप ही उनकी वो उम्मीद है। और शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जानवर के समान होता है, मतलब वो मूर्ख होता है। शिक्षा जीवन में बहुत अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति घर परिवार के साथ देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है। आप शिक्षा लेकर इन कुरीतियों को समाप्त करें, अच्छा जीवन जिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तब ऐसी कहानियां आती थी, वो कहानियां मुंशी प्रेमचंद की गोदान हो, पंच परमेश्वर हो, जो हमें आज भी याद है। जीवन को किस दिशा में ले जाना है
ये कहानियां हमारे जीवन को बदल देती है। तो आप किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक शिक्षा, इन कहानियों को आप अपने जीवन में उतार कर उनके पद चिन्हों पर चले। मैं पुनः इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें बुलाकर यह मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे ग्राम के सरपंच लाभचंद जी राठौर साहब, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पत्रकार राजेश जी शर्मा, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्यारे बड़े बच्चों, नया शिक्षण वर्ष चालू हो गया है। रिजल्ट सभी का अब आया है, बच्चे बहुत कम है। सब मेरा तो एक ये सुझाव है इसमें कि जो भी आरटी के आसपास के गाँवों से जो बच्चे पास हुए हैं उनसे सब आप लोग रिजल्ट मंगवा लें और सबसे संपर्क करें कि हमें हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ भर्ती करवाना है, अच्छी पढ़ाई होगी, सब सुविधाएं सरकार दे रही है, तो उनसे संपर्क करें। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन अपने यहाँ इस स्कूल में होगा और सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि मन लगा के पढ़ाई करें। अभी तो स्कूल चलेगा नहीं, ये सरकार ने बनी चला दिया है, अप्रैल में कोई आता नहीं, जुलाई में चलेगा स्कूल को। फिर भी आप सब लोगों के ऊपर रोज की शुभकामनाएं बहुत बहुत तुम्हारे लिए कोई चीज इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि 11 साल की उम्र में शिवाजी ने तोड़ना का किला जीता था और तुम सब 11 साल से बड़े हो। कितने साल के थे हो? 11 साल के। 23 साल की थी महारानी लक्ष्मीबाई। कितने साल की? 23। चार अंग्रेज उसके सामने तलवार लगाने से यूं पेड़ धूपते थे, उससे लड़ने यूं उनके पैर पे नहीं यूं मिलते थे, और मात्र उम्र कितनी थी? 30 साल की। मनुष्य नहीं अवतारी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप उसी के वंशज हैं, उसी भारत भूमि पे आपका जन्म हुआ है जिसने पूरी दुनिया में अपनी शौर्यता, विवेकता, बुद्धि, आध्यात्म, विवेक, बल का लोहा पूरी दुनिया में मिलता हुआ है। उसी भारत के आप निवासी हैं। तो हमें कभी कमजोर नहीं होना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है और बहुत आगे तक जाना है। तो कार्यक्रम में एकत्रित हुए हमारे पधारे हुए गणमान्य महामंत्री, जिला महामंत्री पार्वती जैन सर, लाभचंद जी सर, प्रिंसिपल सर और हमारे सभी शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको जब आपका मार्च में अभी रिजल्ट आ गया है तो आप सबको अब मेहनत में लगना है अगले सेशन के लिए, नए सत्र के लिए। ऐसा नहीं कि अरे हो जाएंगे पास, बस केवल पास होकर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है। जब तक आप पूरी लगन से, मेहनत से जिस उस चीज पर फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तब तक आगे अपनी जो मंजिल है, टारगेट है, उसको मतलब प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, न रहो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। इस जग में आए हम कुछ कर्म करने के लिए, अपने आप को निराश नहीं करना है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, हमारा जन्म एक अच्छे काम के लिए इस दुनिया में हुआ है। अगर हम उस मनुष्य जन्म में आकर भी अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, अपने मेन टारगेट पर फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर हम सफलता में कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना है, बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थी को जीवन में सभी अपने जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए, अनुशासन में रहते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। कांत चेष्टा बको ध्यानम अल्प निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। संस्कृत में भी कहा गया है कि जब तक हम अपने खान पीन, ऐसा नहीं खाना पीना नहीं खाना है, खाना है पर इतना खाओ कि जिससे हमें निंद्रा ना आए। भूख लगी थोड़ा खा लिया, फिर अपना पढ़ाई में वापस लग गए, फिर अपने को लगा कि एहसास हुआ शरीर को कि नहीं, अपनों ने वापस अपने को कुछ जरूरत है बॉडी को, फिर हम थोड़ा और लें ना। नींद कम से कम अपन जितनी जरूरत समय जितना पढ़ाई को देंगे उतना ही ज्यादा हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। संघर्ष तो हमें करना है, आप भी संघर्ष की हम आदत डाल लेंगे, तभी जीवन में हम आगे उस पर खड़ा उतरेंगे। हर जगह हमें सुखों सुविधाएं मिल जाए, सुविधा में मिलने वाला भी कभी कभी पीछे रह जाता है। इसलिए सुविधा ना होती हुई सरकार हमें सुविधा देगी विद्यालय में, घर पे हमें मिले न मिला वैसा वातावरण, लेकिन विद्यालय में आपको सरकार और शिक्षकों के द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। कभी कोई मान लो अगर 19-20 हो जाए, कभी कोई शिक्षक ना आए, तो जो अपन पढ़ चुके हैं या पढ़ा रहे हैं उसी पर अध्ययन करें और मेन पॉइंट पर अपन दिमाग लगाने की हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको मतलब नोट कर लें डायरी में, ताकि कभी शिक्षक वापस जब आता है विद्यालय में तब उससे हम पूछ सकते हैं वो अपनी समस्या